Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, hope you are fine with the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala. स्टूडेंट्स, आपके साथ हमने ये रिवीजन का जो प्रोसेस था जो पिछले 2 लेसन्स में किया, इस लेसन्स में आज जो हम जिस रिज़ल्ट पे पहुँचे हैं वो हम डिस्कस करेंगे बोर्ड क्वेश्चंस को रेलिवेंट टू द चैप्टर नंबर 11. सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम शॉर्ट क्वेश्चंस. फर्स्ट ऑफ ऑल, the questions which were asked in 2015, there were 3 questions. ठीक है, स्कीम के मुताबिक 3 शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो चैप्टर नंबर 11 से लिए जाते थे. सो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो आया था, डिफ्रेंशिएट बिटवीन थर्मो रेगुलेशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन. सो इट्स आंसर इज ऑन पेज नंबर 18. ठीक है, थर्मो रेगुलेशन इज द रेगुलेशन या मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, and osmoregulation is the maintenance of the body fluids, water and salts in body fluids. Clear है? इसके बाद है write the different parts of human urinary system. So human urinary system mainly consists of 4 parts and its answer is given on the page number 22. urinary system of humans की heading आएगी. उसमें फर्स्ट लाइन में आ रहा है, it is formed of 1 pair of kidneys, a pair of ureters, a urinary bladder and a urethra. So note down this and mark this answer. Next question, when kidneys form hypotonic and hypertonic solution. So students, come to page number 26. Page number 26, first paragraph, when there is excess water in body fluids, kidneys form dilute hypotonic urine. यहाँ तक ठीक है. और उसके बाद सेकेंड पैराग्राफ, व्हेन देयर इज शॉर्टेज ऑफ वाटर इन बॉडी फ्लूइड्स, किडनीज फिल्टर लेस वाटर फ्रॉम ग्लोमेरुलर कैपिलरीज. और इसमें आगे जाके वो बता रहा है कि द यूरिन विल बी हाइपरटोनिक. तो स्टूडेंट्स, 2 बातें हो गई हैं. हाइपोटोनिक यूरिन विल बी फॉर्म्ड व्हेन देयर इज एक्सेस ऑफ वाटर इन द बॉडी एंड हाइपरटोनिक यूरिन इज प्रोड्यूस्ड व्हेन देयर इज शॉर्टेज ऑफ वाटर इन द बॉडी. सो this answer is given on page number 26. Next question, define hydrophytes. So define hydrophytes, come to start of the chapter, page number 20. Hydrophytes are the plants which live completely or partially submerged in fresh water. Such plants do not face the problem of water shortage. ये मैंने 2 लाइन्स पढ़ी हैं. फर्स्ट पेज नंबर 20 के ऊपर हाइड्रोफाइट्स की हेडिंग में आप इसको मार्क कर लीजिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय ऑस्मोसिस. सो स्टूडेंट्स, ऑस्मोसिस आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था और आप लोगों की बुक के अंदर भी ऑस्मोसिस की डेफिनेशन इसी पेज नंबर 20 पर साइड पे रिकॉलिंग ब्लू कलर के साथ लिखा हुआ है. तो इसकी डेफिनेशन यही है, इट्स अ मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस. क्वेश्चन नंबर 6, शॉर्ट क्वेश्चन जो रिपीट हो गया है, राइट 4 नेम्स ऑफ पार्ट्स ऑफ यूरिनरी सिस्टम. सो इसका आंसर आपको पीछे बता दिया मैंने. इसके बाद हम आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन इन 2016. व्हाट इज लिथोट्रिप्सी. लिथोट्रिप्सी इज अ मेथड, इट्स अ टेक्निक यूज्ड फॉर द रिमूवल ऑफ किडनी स्टोन्स. के पेज नंबर 27 पे आ जाएं आप लोग. सेकेंड पैराग्राफ, थर्ड लाइन, lithotripsy is another method for the removal of kidney stones. In this method, non-electrical shock waves from outside are bombarded on the stones in the urinary system. Waves hit the dense stones and break them. Stones become sand-like and they are passed through urine. Clear? Non-electrical shock waves से के जो किडनी स्टोन्स होते हैं उनको ब्रेक किया जाता है और वो ब्रेक होने के बाद इजीली यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाते हैं. उसके बाद स्टूडेंट्स, व्हाट आर द मेन ऑर्गन्स फॉर होम्योस्टेसिस इन मैन. सो इन मैन, कम टू द टॉपिक होम्योस्टेसिस इन मैन. दिस इज पेज नंबर 21. सो 3 organs are written here in the shape of points: lungs, skin and kidneys. Okay, so you will write the names of these organs. Write the names of 4 organs of urinary system. It is repeated again. What are hydrophytes? It's also repeat. What is hilus? This is taken from the structure of kidneys. ठीक है, come to the structure of kidneys and this is page number
23. Page 23, first line, there is a depression called hilus near the center of concave area of kidney. This is the area of kidney through which ureter leaves kidney and other structures including blood vessels, lymphatic vessels and nerves enter and leave the kidney. यहाँ तक आप इसको करेंगे, ये फर्स्ट पैराग्राफ तकरीबन कंप्लीट हो जाएगा पेज नंबर 23 पे. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन डायलिसिस. सो डायलिसिस की डेफिनेशन लास्ट लेसन 27 पेज पे डायलिसिस की हेडिंग दी हुई है. डायलिसिस मींस द क्लीनिंग ऑफ ब्लड बाय आर्टिफिशियल मींस. देयर आर टू टाइप्स, पेरिटोनियल डायलिसिस एंड हीमोडायलिसिस. नाउ questions in 2017, what is lithotripsy? Repeat. What are hydrophytes? Repeated. Name two major parts of nephron. So come to the topic of nephron. This is page number 23, and when the in the below the structure of kidney की डायग्राम के नीचे से नेफ्रॉन का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है. इसकी फर्स्ट लाइन में, इसकी सेकंड लाइन में देखें, देयर आर टू पार्ट्स ऑफ अ नेफ्रॉन, रीनल कॉर्पसल एंड रीनल ट्यूब्यूल. सो दिस इज द आंसर. Define osmoregulation. It is also repeated. What is meant by guttation? It comes from पेज नंबर 19. पेज नंबर 19 में पहली हेडिंग है रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर. इसकी लास्ट लाइन है द अपीयरेंस ऑफ ड्रॉप्स ऑफ वाटर्स ऑन द टिप्स और एजेस ऑफ लीव्स इज कॉल्ड गटेशन. क्लियर होगी बात. इसके बाद स्टूडेंट्स, राइट एनी टू कॉजेज ऑफ किडनी फेलियर. सो किडनी फेलियर के टॉपिक में आए, आपको फर्स्ट में ही मिल जाएगा कि डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन, दीज आर द लीडिंग कॉजेज ऑफ किडनी फेलियर. क्लियर है, ठीक है. दिस आंसर इज ऑन द पेज नंबर 27. नाउ क्वेश्चंस इन 2018. थर्मोरेगुलेशन रिपीट हो गया. डिफाइन ऑस्मोसिस रिपीट हो गया. एक्सप्लेन रीनल पेल्विस. Renal pelvis is from structure of kidney. So this is page number 23 again. Renal pelvis, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी में किडनी की डेफिनेशन, किडनी की डायग्राम के बिल्कुल ऊपर एक लाइन, लास्ट लाइन लिखी है, रीनल पिरामिड्स प्रोजेक्ट इनटू अ फनल शेप्ड कैविटी कॉल्ड रीनल पेल्विस विच इज द बेस ऑफ यूरेटर. ठीक है, यूरेटर जहां पे किडनी से अटैच होती है, दिस पोर्शन इज कॉल्ड रीनल पेल्विस. हाइड्रोफाइट्स रिपीट हो गया, लिथोट्रिप्सी रिपीट हो गया. सक्यूलेंट ऑर्गन्स, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम एक्सिरोफाइट्स, पेज नंबर 20. एक्सिरोफाइट्स की हेडिंग है लास्ट पैराग्राफ में. इसकी थर्ड लास्ट लाइन में, बल्कि फोर्थ लास्ट लाइन में, सम एक्सिरोफाइट्स हैव स्पेशल पैरेन्काइमस सेल्स इन स्टेम्स और रूट्स in which they store large quantities of water. This makes their stems or roots wet and juicy, called succulent organs. ठीक है, so these organs, their purpose is to store large quantities of water which make the stems or roots wet and juicy. Because these plants live in dry environments, so there it is necessary to store large amount of water. So these organs are known as succulent organs. इसके बाद 2019 में स्टूडेंट स्कीम चेंज हो गई और 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आने लग गए. तो 2 फॉर पार्ट 1 एंड 2 फॉर पार्ट 2. व्हाट आर द कॉजेज ऑफ स्टोन फॉर्मेशन इन द किडनीज. सो कम टू द टॉपिक ऑफ किडनी स्टोन्स. दिस इज पेज नंबर 27 पे फर्स्ट पैराग्राफ में ही इसकी मेजर कॉजेज लिखी हुई हैं, ये फर्स्ट 2 लाइन्स के अंदर. सो इसको आप लोगों ने मार्क कर लेना है. डिफाइन होम्योस्टेसिस. जी, पेज का चैप्टर का बिल्कुल स्टार्ट है और पहली ही लाइन में होम्योस्टेसिस और उसकी एग्जांपल भी. तो ये 2.5 लाइंस बन जाएंगी एग्जांपल्स के साथ. इसको आपने मार्क कर लेना. व्हाट इज गुटेशन रिपीट हो गया, लिथोट्रिप्सी भी रिपीट हो गया. नाउ कम टू द लॉन्ग क्वेश्चंस. लॉन्ग क्वेश्चंस में ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट्स इन हाइड्रोफाइट्स एंड हाइलोफाइट्स. पिछले लेसन में आपके सामने मैंने हाईलाइटेड फॉर्म में सारे टॉपिक्स ले आया था. आप उसको वहाँ से भी देख के आप लोगों ने यकीनन मार्क कर लिया होगा. सो इसको आप लोगों ने वहाँ से कर लेना है. Next question, how many plants remove extra carbon dioxide? How plants remove carbon dioxide, oxygen and water? So first 2 headings of homeostasis in plants. ठीक है, आप लोगों ने इनको प्रिपेयर कर लेना है. इसके बाद in 2016 write down, explain the steps involved in the formation of urine. So formation of urine का जो process है वो बताया गया है पेज नंबर 24 पे. और इसमें 3 स्टेप्स हैं. प्रेशर फिल्ट्रेशन, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सेक्रीशन. सो आपने इन तीनों की डिटेल लिखनी है. ओके, हाउ प्लांट्स रिमूव एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाटर रिपीट हो गया है.
इसके बाद व्हाट इज नेफ्रॉन, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड ड्रा अ लेबल डायग्राम। दिस इज पेज नंबर 23। किडनी की डायग्राम से नीचे सारा जो हाफ पेज है वो आपका बच्चों वो बनेगा स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, और इसकी डायग्राम जो है वो नेक्स्ट पेज नंबर 24 पे दी गई है। तो फिर डायग्राम, और आपको मैंने होमवर्क में इसकी डायग्राम की प्रैक्टिस करने को कहा था, तो आप लोगों ने कर ली होगी। अगर नहीं कर सके तो लाजमी कर लें स्टूडेंट्स, क्योंकि क्वेश्चन जब आता है तो वो भी डायग्राम आता है, और डायग्राम जब आपको आती है तो आपको स्ट्रक्चर भी आता है, आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द ऑर्गन्स विच वर्क फॉर होम्योस्टेसिस इन ह्यूमंस। सो 3 ऑर्गन्स, स्किन, लंग्स एंड किडनीज। डिस्क्राइब इन डिटेल द वर्क ऑफ ओनली 2। तो आप लोग किडनीज की डिटेल बहुत ज़्यादा है, आप उसके बजाय स्किन और लंग्स की डिटेल कर लें। ये क्वेश्चन हम पेज नंबर 21 और 22 के ऊपर कवर हो रहा है। उसके बाद हम आते हैं 2018 के क्वेश्चंस पे। ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट्स इन प्लांट्स, अब डिटेल से आ गया। तो इसमें तीनों हेलोफाइट्स, एक्सीडोफाइट्स और हाइड्रोफाइट्स, इन तीनों प्लांट्स की डिटेल्स आप एक्सप्लेन करेंगे। ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन फर्स्ट टाइम आया। सो ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन इज गिवन ऑन पेज नंबर 25 पेज में लास्ट में ऑस्मो रेगुलेशन की डेफिनेशन आप लिखेंगे, और इसके बाद पेज नंबर 26 पे जो छोटे छोटे 2 पैराग्राफ्स दिए हुए हैं डायग्राम से ऊपर, उन दोनों पैराग्राफ्स को आप लिखेंगे, और आप बेशक इसमें हेडिंग्स दे लें, हाइपोटोनिक यूरिन और हाइपरटोनिक यूरिन की, ठीक है, ताकि डायग्राम के साथ मज़ीद जो अट्रैक्टिव क्वेश्चन हो जाएगा। हेडिंग के साथ हेडिंग नहीं भी देंगे तब भी ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स लास्ट 2019 में ऑस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन, हालांकि ये शॉर्ट में आते होते हैं लेकिन अभी लॉन्ग में आ गए हैं, तो थोड़ा सा आपने इनको एक्सप्लेन भी करना है, ठीक है। जैसे थर्मो रेगुलेशन में हमारा इंटरनल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है और वो उसको मेंटेन रखता है, और अगर इंटरनल टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो एंजाइम्स जो हैं वो अपना वर्क छोड़ना शुरू कर देंगे, ये भी आपने इसमें बयान करना है, ठीक है। इसी तरह से 2 टाइप्स ऑफ डायलिसिस। सो डायलिसिस का क्वेश्चन हमारा टॉपिक लास्ट है बुक का, इस चैप्टर का, और ये पेज नंबर 27 से स्टार्ट हो गए 28 पे ख़त्म हो रहा है। तो दोनों टाइप्स को आप लोगों ने, इतना ज़्यादा डिटेल्स नहीं है, आप लोगों ने दोनों टाइप्स को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हुआ चैप्टर नंबर 11। आपका होमवर्क ये है कि आपने आज चैप्टर 11 को रिवाइज़ करना है, ठीक है, और रिवाइज़ करने में, ठीक है, आप लोगों ने ख्याल रखना है कि हम इसको, जैसे आपको इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं आप उसके मुताबिक ही इसका अपने जहन, कम अज़ कम एटलीस्ट स्टूडेंट्स, सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप पॉइंट्स बना लें इन क्वेश्चंस के, ठीक है, और कम अज़ कम डिटेल ये है कि अपने माइंड में आप लोगों ने बुक के साथ पढ़ते हुए एक स्केच ज़रूर बनाना है कि हम लोगों ने इस क्वेश्चन को कैसे रिपीट करना है। इंशाल्लाह कल के लेसन में हम, अगले लेसन में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।